Hello student, today I will discuss chemical properties of acids. Chemical properties of acid. स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने एसिड्स के स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, वीक एसिड क्या होते हैं, कंसंट्रेटेड एसिड, डाइल्यूटेड एसिड, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी कुछ डिस्कस किया, आप लोगों से डिस्कस किया था कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो स्टूडेंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आप वही लिख सकते हो जो आपने कहीं ना कहीं से एसिड्स में लिखा था। एसिड्स सोर इन टेस्ट, दे गिव H आयंस, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़, जो इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में कहीं ना कहीं से केमिकल प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड कुछ ना कुछ पूछा जाता है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ हमारी है एसिड रिएक्ट विथ एसिड्स रिएक्ट विथ metal to form hydrogen gas. Hydrogen gas. देखिए स्टूडेंट, मेटल जब भी इनके एसिड्स जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, वो हाइड्रोजन गैस। अभी तो यहाँ पर मैं लिख दिया कि हाइड्रोजन गैस फॉर्म करते हैं, बट आप लोगों को यहाँ पर सपोज टू फॉर्म लिख के ना आए कि टू फॉर्म क्या हो रहा है, तो आप आसानी से निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। कोई भी सही मेटल ले लें, सोडियम ले लें, मेटल है, प्लस एक कोई एसिड ले लेते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सोडियम है, नाम जरूर लिखते जाए आप लोग, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लियर। जब इन दोनों को आपस में ट्रीट कराएंगे तो ये क्या फॉर्म करते हैं और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस तो निकल रहा है स्टूडेंट, तो हाइड्रोजन गैस को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ये हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस। यहाँ देखिएगा अब क्या बचा, हाइड्रोजन गैस यहाँ से, इसके बाद क्या बचा हमारा NaCl, तो यहाँ से क्या निकल रहा है NaCl। रिएक्शन को बैलेंस करना बहुत जरूरी है, मैंने बताया था ना। तो ये हमारी फर्स्ट रिएक्शन है। सबसे पहले तो जो रिएक्शन की है और उसकी स्टेट भी लिखेंगे आप लोग कि कौन किस स्टेट में होगा। तो यहाँ पर ये डाइल्यूटेड है, ठीक है, डाइल्यूटेड HCl, डाइल्यूटेड लिख देंगे। ये मेटल है, ये सॉल्ट है, ये हाइड्रोजन गैस। क्लियर, सबके नाम लिखना, डाइल्यूटेड लिख देंगे यहाँ पर। डाइल्यूटेड का मतलब जिसमें वाटर की क्वांटिटी कहीं ना कहीं एसिड की क्वांटिटी से ज़्यादा है, वो कहलाता है हमारा डाइल्यूटेड। क्लियर स्टूडेंट। ये सॉल्ट है, सॉल्ट सोडियम क्लोराइड, ओके। तो यहां से देखिएगा हाइड्रोजन गैस निकल रही है। और भी एक हम रिएक्शन देख लेते हैं, जैसे Mg, ये फर्स्ट हो गया एग्जाम्पल। सेकंड नंबर देख लेते हैं Mg मैग्नीशियम प्लस यहां पर HCl लिया, मैं H2SO4 ले लेता हूं, डाइल्यूटेड, H2SO4 डाइल्यूटेड है, डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर। अब इसकी रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, इसको ट्रीट कर रहे हैं। ट्रीट करने पर क्या मिलता है हमें, Mg, इनके हाइड्रोजन गैस यहां से निकलेगी, ठीक है, हाइड्रोजन गैस को रिमूव करा देते हैं इधर H2, ओके। अब यहां से हाइड्रोजन गैस इससे रिमूव हुई, यहां पर इसके साथ इसको हम कह सकते हैं, अपने फर्स्ट चैप्टर में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को पढ़ा है। तो कहीं ना कहीं से जो हमारी ये रिएक्शन हो रही, जब भी हमारे एसिड मेटल के साथ ट्रीट हो रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही हो रही है स्टूडेंट। किस तरीके से समझ सकते हैं, देखिए आपने फर्स्ट में देखा हाईली रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को उसी के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर रहा। अब यहाँ पर HCl का तो सॉल्यूशन है ना स्टूडेंट, HCl का सॉल्यूशन है,
तो यहाँ से इसको भी समझ सकते हैं कि हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो और सिंपल हो जाएगा। आपको वहाँ पर प्रोडक्ट जो बन रहा है, प्रोडक्ट बनाना ही बहुत सिंपल हो सकता है। क्लियर? तो इसमें भी देखिएगा हाईली रिएक्टिव मेटल है, लो रिएक्टिव मेटल हाइड्रोजन है, ये तो मैंने बता दिया था रिएक्टिविटी सीरीज बना के अच्छे से कि कौन सा हाईली रिएक्टिव मेटल होता है, कौन सा लो रिएक्टिव मेटल होता है। तो इसमें देखिए हाईली रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को उसी के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस्ड कर देगा और क्या बना लेगा, MgSO4। तो यहाँ पर बन जाएगा MgSO4 यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट, ये भी हमारा सॉल्ट है, मैग्नीशियम सल्फेट। ओके, ये सॉल्ट है, ये गैस है हमारी सॉल्ट। क्लियर स्टूडेंट? यहां पर हमने दो एग्जाम्पल देख लिए कि जब हमारे एसिड कहीं ना कहीं से मेटल के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो हाइड्रोजन गैस रिमूव होती है। अब क्वेश्चन आता है हाइड्रोजन गैस का आइडेंटिफिकेशन। तो हाइड्रोजन गैस का आइडेंटिफिकेशन तो मैंने आप लोगों को बताया था ना कि किस तरीके से करते हैं, उसको दोबारा से रिपीट करते हैं। देखिएगा जहां से हाइड्रोजन गैस रिमूव हो रही है, क्या करेंगे, एक हम सोप सॉल्यूशन बनाएंगे। ये सोप सॉल्यूशन है हमारा। ओके स्टूडेंट, इस सोप सॉल्यूशंस में जहां से हाइड्रोजन गैस रिमूव हो रही है, सपोज इस टेस्ट ट्यूब से, ये टेस्ट ट्यूब है और इस टेस्ट ट्यूब से हाइड्रोजन गैस निकल रही है, ठीक है, ये हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो यहाँ से हम नली डालेंगे इस टेस्ट ट्यूब में, तो नली के थ्रू हमारी हाइड्रोजन गैस रिमूव होना स्टार्ट होगी, इससे गैस इसमें जाएगी। ओके, ये गैस इधर से इसमें जा रही है टेस्ट ट्यूब से, गैस यहाँ पर जाएगी। तो जो यहाँ पर हमारा सोप सॉल्यूशन से हाइड्रोजन गैस निकल रही है इससे H2। ओके, तो इस सोप सॉल्यूशंस में जैसे ही जाएगा तो बबल्स क्रिएट करने स्टार्ट कर देती है, बबल्स क्रिएट करेगी, ये बबल्स क्रिएट करेगी। तो इसके पास जो हम कैंडल ले जाएंगे, जो बबल्स बन रहे हैं उनके पास अगर कैंडल ले जाएंगे तो जो बबल्स होंगे पॉपिंग साउंड के साथ ब्लास्ट होंगे, तो हम पता चल जाएगा कि हाइड्रोजन गैस वहाँ से रिमूव हो रही है। क्लियर है अभी बहुत अच्छे से? इसका और भी हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं, Zn, एक एग्जाम्पल और लिख लेंगे 3 Zn प्लस, और कोई भी एसिड ले लीजिए आप एसिड में उसको भी ले सकते हैं केमिक, इसमें CH3COH, ये भी हमारा एसिड है, ये बीक एसिड है, बीक एसिड, इसका नाम है एसिटिक एसिड, CH3COH एसिटिक एसिड। क्लियर? ये जिंक है। जब इन दोनों को हम मिलाएंगे स्टूडेंट, तो मैंने बताया ना हाईली रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को उसी के सॉल्यूशन डिस्प्लेस करेगा, या इसमें हाइड्रोजन गैस आप जिस चाहे जिस तरीके से आए उस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपकी सहूलियत के लिए कि अच्छे से आप लोग अगर डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट आ रही है तो आपको ज़्यादा दिमाग पर प्रेशर नहीं डालना पड़ेगा और आसानी से आप कंपाउंड में जो बन रहे हैं प्रोडक्ट वो आसानी से बना सकते हो। तो यहाँ देखिएगा Zn क्या बनेगा, CH3CO Zn, ठीक है, यही तो बनेगा ना, इसके साथ जुड़ जाएगा ये। क्लियर? यानी कि जिंक एसीटेट CH3CO Zn प्लस यहाँ से क्या हाइड्रोजन गैस रिमूव हो जाएगी। और भी देख सकते हैं आप, सोडियम को ले लें, मैग्नीशियम को ले लें, CH3CO Na हो जाएगा, CH3CO का होल ट्वाइस Mg हो जाएगा। कोई भी ले लेंगे, ये MgSO4 बनाए, बैलेंसिंग पर इससे ध्यान देना, ठीक है। इसकी वैलेंसी होगी 2 प्लस की और इसकी वैलेंसी होगी माइनस की 2 वैलेंसी, यानी डबल नेगेटिव चार्ज होता है इस पर डबल चार्ज पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर MgSO4 बना है हमारा। ओके, H2SO4 में भी देख लीजिए, या H की वैलेंसी बने, ये कह सकते हैं H पर सिंगल पॉजिटिव चार्ज होता है, SO4 पर डबल होता है, तो H2SO4 बना है। क्लियर? अभी यहाँ से तो एक बात क्लियर होगी, जब भी हमारा एसिड मेटल के साथ ट्रीट कर रहा है तो क्या फॉर्म कर रहा है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके, और आप लोगों ने एक चीज़ और देखी होगी, घर में बहुत सारे बर्तन मेटल के होते हैं, कॉपर के होते हैं, एल्यूमिनियम के होते हैं, बर्तन होते हैं ना आपके पास घर में। तो आपने देखा होगा घर में जब हम कर्ड को ना तो मेटल के बर्तन में स्टोरेज नहीं करते हैं। क्लियर? मेटल के बर्तन में स्टोरेज नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि कर्ड में जो कर्ड होता है, कर्ड में सिट्रिक एसिड प्रेजेंट रहता है ना, सिट्रिक एसिड रहता है प्रेजेंट। उस सिट्रिक एसिड किसके साथ, मेटल के साथ, कोई भी मेटल लेंगे, मेटल के साथ ट्रीट करके
पॉइजनस सब्सटेंस बना लेता है, मतलब जहरीला सब्सटेंस, जहरीला सब्सटेंस बना लेते। तो आपने देखा होगा घर में मिट्टी के बर्तन में दही को स्टोरेज किया जाता है ना, इसी वजह से यही इसका रीज़न होता है। तो कभी क्वेश्चन आ जाता है कि कर्ड की जो जो कर्ड होता है उसको मेटल्स के बर्तन में क्यों स्टोरेज नहीं करते, तो उसका रीज़न यही होता है कि जो हमारा मेटल होता है कहीं ना कहीं से एसिड के साथ रिएक्ट करके पॉइजनस सब्सटेंस बना सकता है, इसी वजह से हमारी बॉडी के लिए हानिकारक है। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज, एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्लियर है? अभी फर्स्ट प्रॉपर्टीज, सभी चीज़ों को क्लियर करते जाना आप लोग। देखिए स्टूडेंट, सेकंड नंबर केमिकल प्रॉपर्टी सेकंड है, एसिड्स रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट या लिख सकते हैं हाइड्रोजन कार्बन, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट टू फॉर्म। बता रहा हूं अभी तो मैं यहां पर टू फॉर्म लिख दे रहा हूं, लेकिन याद रखिएगा टू फॉर्म अपने आप से करना, आपको क्या फॉर्म हो सकता है। ठीक है? टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस या कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्लियर? समझेंगे इधर? जब भी एसिड हमारे मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेंगे, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, सबसे पहले तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट और मेटल कार्बोनेट को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है? तो मेटल कार्बोनेट क्या होता है? मेटल कार्बोनेट, कुछ बच्चे फॉर्मूले नहीं बना पाते हैं। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, समझिए स्टूडेंट। मेटल कार्बोनेट कहा है, इसका फॉर्मूला क्या होगा? देखिए मेटल कोई सा भी ले ले, Na मेटल हो गया, कार्बोनेट का सिंबल होता है CO3, कार्बोनेट हो गया। ये मेटल कार्बोनेट बनेगा, कैसे बनेगा उसको हमें बनाना है। वो किस तरीके से बनाएंगे? बैलेंसी के अकॉर्डिंग, लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स। इसको देखिएगा, सोडियम की बैलेंसी तो 1 होती है ना। अब यहाँ से CO3 की बैलेंसी नहीं पता मुझे तो पता है, आप लोगों को नहीं पता। ठीक है? तो CO3 की बैलेंसी निकालने के लिए मैंने बताया था दोनों नॉन मेटल्स होते हैं, तो किसी एक के लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स और किसी एक की बैलेंसी। तो यहाँ पर कार्बन है तो कार्बन के लास्ट सेल में 4 होते हैं, ऑक्सीजन की -2 × 3, ओवरऑल करेंगे तो -2 आएगा, यानी कि इस पर चार्ज डबल नेगेटिव होता है। तो इसको हम अगर मल्टीप्लाई करते तो बनता है Na2CO3। ये हमारा हो गया मेटल कार्बोनेट। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो मेटल Na हाइड्रोजन HCO3, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखिएगा कैसे, मेटल Na है, इसकी वैलेंसी होगी +1, इसकी वैलेंसी +1, इसकी -2, टोटल ऐसे करेंगे तो 2 -2। इसको क्या करेंगे? कैलकुलेट करने की जरूरत ही ना है ना, NaSCO3 बन गया है। क्लियर है? तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट और मेटल कार्बोनेट क्लियर हो गए। अब जब हम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को या मेटल कार्बोनेट को ट्रीट कराते हैं तो क्या क्या फॉर्म होता है उस चीज़ को समझ लेते हैं। इसका एग्जाम्पल भी देख लेंगे, कोई से भी हम बात कर लेते हैं, जैसे मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड, ओके, एसिड टू फॉर्म सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। क्लियर है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। आप लोग इतना जानते हो, जहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है उसके साथ साथ वाटर तो अवश्य निकलता है। ठीक है? आपने देखा होगा धुएं में जब भी आपने हाथ रखे होंगे तो कहीं ना कहीं से हल्के हल्के पार्टिकल्स वाटर, मतलब हमारा जो हथेली होती है कहीं ना कहीं से गीली होना स्टार्ट हो जाती है, हमें समझ में आ जाता है कि उसके साथ साथ वाटर आ रहा है। या कह सकते हैं फायर एक्सटिंग्विशर में भी देखा होगा आपने, ठीक है, जो आग बुझाने वाले होते हैं। सेकंड, मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको
मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड, दे विल फॉर्म सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। क्लियर है? ये दोनों रिएक्शन होती हैं। इसका कोई सा भी एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम, दोनों के एक एग्जाम्पल लिख लें, दोनों में हम कोई सा भी एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे मेटल कार्बोनेट Na2CO3 ले लें प्लस एसिड एक HCl एसिड ले लेते हैं। ठीक है, मेटल कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट जिसे बोलते हैं। Na हो गया सोडियम, कार्बोनेट हो गया CO3, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब तो आप लोगों के नाम भी रट गए होंगे ना इन लोगों, इन चीज़ों के बार बार नाम बता रहा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, तो अब तो नाम रट जाने चाहिए ना आप लोगों को। ट्रीट करा है तो हमें क्या बनाना है, पहले तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर। तो सॉल्ट क्या बनेगा, देखिएगा, इससे सॉल्ट हो गई। यहाँ पर जब भी हम इस रिएक्शन को देखेंगे तो हमें याद आए डबल डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मतलब आयंस का एक्सचेंज होना, वही तो कहलाती डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर भी आयंस एक्सचेंज हो रही, क्या बनेगी, NaCl प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 प्लस वाटर। ये रिएक्शन है, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। क्लियर स्टूडेंट? मेटल कार्बोनेट की भी देख सकते हैं आप, एक मेटल बाइकार्बोनेट की रिएक्शन कर लेना, कोई सी भी रिएक्शन कर लेना मेटल बाइकार्बोनेट की, तो आसानी से कर सकते हो ना, यही फॉर्म होगा। यहाँ पर भी NaCO3 लेना, एक सल्फ्यूरिक एसिड ले लो, कोई सा भी एक और भी रिएक्शन कर सकते हो। तो एक दो रिएक्शन अपने आप से करने की कोशिश करना, बाकी मैंने बता दिया है, समझा दिया है, सिंपल है। क्लियर? कार्बन डाइऑक्साइड गैस की तो आप लोग जानते हो ना, आइडेंटिफिकेशन किस तरीके से करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि जो कैंडल उसके पास अगर ले जाएंगे तो जलती हुई कैंडल को क्या कर देगी, वो स्टॉप कर देगी, बंद कर देगी। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आइडेंटिफिकेशन होती है। एक आइडेंटिफिकेशन इसकी और है, जो CaOH का होल ट्वाइस, जैसे हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करा दें तो क्या कहते हैं, व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म कर देता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करा रहे हैं तो ये क्या करता है, इसको मिल्की कर देता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, यानी कि CaCO3 ये फॉर्म करता है व्हाइट प्रेसिपिटेट, व्हाइट PPT। फिर प्रेसिपिटेट तो बताया था ना, जो हमारा सॉल्वेबल ना हो, व्हाइट प्रेसिपिटेट, वो प्रेसिपिटेट कहलाता है। ठीक है, और इससे वाटर इसके साथ निकल जाता है। तो ये आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते हैं आप इसी। क्लियर है? या आप उसको याद रखिएगा, कैंडल को जो बर्न जलती हुई कैंडल को बुझा देता है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का काम होता है। नेक्स्ट थर्ड इसकी स्टूडेंट प्रॉपर्टीज है, एसिड रिएक्ट विथ बेस। जब एसिड बेस के साथ फॉर्म होते हैं, रिएक्ट करते हैं, टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। साफ कर देते हैं। थर्ड प्रॉपर्टीज, एसिड react with bases to form salt and water। देखिएगा किस तरीके से, जब सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होता है उस रिएक्शन को नाम क्या देते हैं, ठीक है, वो भी समझना जरूरी है। तो कोई एक एसिड ले लेते हैं, एसिड एग्जाम्पल ही लिख देते हैं, उसको लिखने की जरूरत नहीं वैसे। एग्जाम्पल नंबर 1, एसिड को एक लेते हैं HCl प्लस बेसिस ले लेते हैं NaOH KOH, कोई सा भी बेस ले लें हम। ओके, देखते हैं यहाँ पर भी कौन सी रिएक्शन हो रही है, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रही है ना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिख रही है। देखो स्टूडेंट, कौन सी रिएक्शन दिख रही है आपको? वैसे यहाँ पर आप लोग आसानी से पता कर सकते हो कौन सी रिएक्शन हो रही है और प्रोडक्ट भी बना सकते हो। तो प्रोडक्ट बनाना सीखना स्टूडेंट। क्लियर? किस तरीके से प्रोडक्ट बनता है, देखिएगा दो सब्सटेंस हैं, मैंने बताया था दो सब्सटेंस हैं, तो इसका क्या करते हैं, आयंस को आप एक्सचेंज कर दीजिए। क्या कर दीजिए? आयंस को एक्सचेंज, यानी कि पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले के साथ, नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले के साथ आयंस को एक्सचेंज करेंगे तो क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O। क्या बना रहा है? सॉल्ट प्लस वाटर,
तो ये क्या है हमारा बेस, एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेस है ये, सोडियम हाइड्रोक्साइड। बड़ी सिंपल है रिएक्शन, ठीक है, बस थोड़ा समझना जरूरी है। यहां पर सॉल्ट बन रहा है, सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, ये वाटर। जब ये रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन को नाम देते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है बेटा ये? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बहुत अच्छे से याद रखना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से कुछ ना कुछ रिलेटेड पूछा जाता है। जब भी हमारा एसिड बेस के साथ फॉर्म रिएक्ट करे, एसिड बेस के साथ ट्रीट करेगा तो सॉल्ट और वाटर फॉर्म करेगा। जब सॉल्ट और वाटर फॉर्म हो तो उस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर है ना? न्यूट्रलाइजेशन का मतलब तो समझ गए होगे। यहीं से आप लोग समझ लीजिए, एसिड बेस यानी कि जब भी हमें एसिडिटी होती है, किसी को भी एसिडिटी होती है या उसके स्टमक के अंदर एसिड ज़्यादा प्रेजेंट हो जाता है तो क्या करता है, कहीं ना कहीं से बेस लेता है और उसको न्यूट्रल करता है। ये तो आपने पढ़ा होगा ना, बहुत सारे होते हैं, बेकिंग पाउडर, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम की टैबलेट ले लेते हैं, ये क्या हमारे बेसेस हैं। तो क्या है, जब भी एसिड बेस के साथ ट्रीट होगा तो फॉर्म करेगा सॉल्ट एंड वाटर, और सॉल्ट एंड वाटर क्या बनाते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देते हैं। आप इसमें और सारे एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं सॉल्ट एंड वाटर वाले, ठीक है, तो कर सकते हैं ना इन सब चीज़ों को। और भी आपको एक एसिड ले लीजिए और उसकी रिएक्शन एक किसी बेस से करा दीजिए, कोई बन जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर ले लूँ H2SO4, सेकेंड एग्जाम्पल है H2SO4 प्लस बेस ले लेते कोई KOH, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा क्या बनेगा, K2SO4 क्योंकि ये नेगेटिव है, और H2O, K2SO4 प्लस H2O। अब K2SO4 क्या है, यहाँ पर देखिएगा H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड। ये क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बेस है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या बन गया हमारा, पोटेशियम सल्फेट, क्या बना, पोटेशियम सल्फेट। ये वाटर, ये रिएक्शन भी क्या होगी हमारी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, यानी कि सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म हो रहा है। नेक्स्ट है 4 नंबर है, और समझ लेते हैं लास्ट इसका केमिकल प्रॉपर्टीज है 4 नंबर। बाकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया था मैंने। एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड, एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड, रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। वही रिएक्शन हो गई, सॉल्ट एंड वाटर। बस हमें थोड़ा सा मेटल ऑक्साइड अब आपको बताना है कि मेटल ऑक्साइड क्या होंगी, ठीक है, और बाकी आप लोग अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। रिएक्शन वही हो रही है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ये भी होगी। अब आपको समझना मेटल ऑक्साइड क्या है, ठीक है, मेटल ऑक्साइड। तो यहाँ देखिएगा मेटल ऑक्साइड का नाम लिया, तो कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करेगी तो बनाएगी मेटल ऑक्साइड। जैसे मेटल ऑक्साइड Mg अब ऑक्सीजन के साथ ट्रीट कर रही है, क्लियर, तो क्या फॉर्म होगा, वो मेटल ऑक्साइड होगा। यानी कि यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी -2, इस पर नेगेटिव चार्ज डबल होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज डबल होगा, तो क्या बना लेगा, MgO। ये हमारा क्या होगा, मेटल ऑक्साइड। और भी देख लेंगे एक और, जैसे Na है सोडियम, ये ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करेगा तो इसकी वैलेंसी होगी 1, ओके, इस पर प्लस चार्ज होगा 1, इस पर डबल, तो क्या बनेगा Na2O। ये हमारा क्या होगा, मेटल ऑक्साइड होगा। समझ गए ना, जितने भी मेटल्स हैं ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करके फॉर्म करेंगे मेटल ऑक्साइड। और जब भी हम मेटल ऑक्साइड को किसी एसिड के साथ ट्रीट कराते हैं तो क्या फॉर्म करता है वो, सॉल्ट एंड वाटर। क्या फॉर्म करेगा, सॉल्ट एंड वाटर। जब सॉल्ट एंड वाटर बनता है वो रिएक्शन कौन सी होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन।
देख लेंगे। जैसे हम सपोज बात कर लें CuO, हमारा मेटल ऑक्साइड है ना, इस मेटल ऑक्साइड को HCl के साथ ट्रीट करते हैं तो क्या फॉर्म करेगा, CuCl2, क्या बनेगा, CuCl2, CuCl2, यानी कि यहां पर कॉपर ऑक्साइड है, क्या है, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ओके, ये क्या बन गया, CuCl2 प्लस H2O, ये सॉल्ट है, और CuCl2 कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड, क्लियर। अब देखिएगा इस सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म कर रहा है तो इस रिएक्शन को भी नाम देंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्लियर स्टूडेंट। तो यहां से हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज फिनिश होती हैं, उसके साथ ही साथ एसिड वाला पोर्शन ही फिनिश होता है, क्लियर। तो एसिड से रिलेटेड जितनी भी सारी चीजें हैं आप कहीं ना कहीं से बुक से देखिएगा, उन क्वेश्चनों को कीजिएगा। थैंक यू।